हेलो गाइस। तो ये आज का मेरा वीडियो है विशप से रिलेटेड, विशप के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। जो इनका आपने जॉब्स देखे होंगे, ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर और वर्चुअल असिस्टेंट का, तो इसके बारे में मेरा है ये वीडियो। तो आप मतलब बने रहिए वीडियो को, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं पूरा मतलब क्या क्या प्रोसेस रहता है इसका। तो आप जैसे ये यहाँ पे व्यू जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो ये इसका जॉब रोल वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। जॉब प्रोफाइल क्या चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए इनको। एक्सपीरियंस एज सच इनको कुछ चाहिए नहीं रहता, मतलब इस सेम प्रोफाइल से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए रहता है। बस इनको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, फुल टाइम का एक्सपीरियंस। मतलब आप कस्टमर सर्विस में कर रहे हो या XYZ कहीं पे भी कर रहे हो। तो बस ये प्रोफाइल है। आप इस पर डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली मेल आ जाएगा, वहाँ से आपको सिर्फ लॉगिन करना रहेगा। तो ऐसी प्रोफाइल बन जाएगी आपकी। जैसे अप्लाई करा, फिर यहाँ पे आपका ऐसा इस टाइप का आप मतलब देख पाएंगे आउट। तो इसमें आपको मतलब स्टार्टिंग में आपका सिर्फ फॉर्म वगैरह पूरा फिर सब फिल करना रहता है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपका रिज्यूमे अपलोड करना रहेगा, और फिर उसके बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट और एक असाइनमेंट देना रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसा रहता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर टाइप आएगा। आपने देखा होगा जैसे मतलब नॉर्मल एप्टीट्यूड रहता है जिसमें स्क्वायर बॉक्स वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप नॉर्मली चैट जीपीटी से हेल्प से दे सकते हो। और इंग्लिश असेसमेंट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ईमेल होता है, ईमेल राइटिंग होता है। तो आपको सिर्फ ईमेल एक टाइप करना होता है, उसके लिए सफिशिएंट टाइम देते हैं ये लोग, आप आराम से कर सकते हो। और थर्ड वाले में ये सिचुएशन बेस्ड रहता है, मतलब इसमें आपको एक रिसर्च करनी होती है। लाइक XYZ क्लाइंट ये लोग देते हैं और उसके लिए आपको रिसर्च करके पूरा आपको मतलब कंप्लीट करके 90 मिनट्स के अंदर सबमिट करना होता है। तो ये है जॉब के बारे में। और मैं आपको बताता हूँ अपनी एप्लीकेशन के बारे में कि मेरी एप्लीकेशन के साथ में क्या हुआ है। तो इसके पहले मैंने 2-3 बार और इसमें ट्राई करा हुआ है, बट हर बार ही नहीं हुआ, मैं हर बार फेल हुआ हूँ। तो इस बार एक HR ने रीच आउट करा था मुझे। उसने भी, आप देख सकते हैं, ये जॉब प्रोफाइल दिया था और इतना इतना सैलरी, ये सब बताया था। और इन्हें यहाँ पे क्लियरली ये भी लिखा हुआ था कि सिर्फ 3 असाइनमेंट बेस्ड है ये, और इसमें सिर्फ मतलब यही 3 असेसमेंट इनको ही एज आ इंटरव्यू कंसिडर करेंगे और यही फाइनल रहेगा, इसमें और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद मैंने सारे अपडेट्स देता रहा, मैं जो जो असाइनमेंट दिया मैंने इनको। तो सारे असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद मेरे को एक ईमेल आता है कि लाइक आई फेल्ड इन दिस, ऐसा ऐसा करके। मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके वीडियो देख सकते हैं आप मेरा मेल। मतलब क्लियरली बस यही है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो आगे नहीं बढ़ा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुक गई है और यहीं पे एंड हो गया मेरा मतलब एप्लीकेशन। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ प्रोफाइल, जो एप्लीकेशन पोर्टल है, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सक्सेसफुली क्लियर्ड द असेसमेंट, बट उनको प्रोफाइल एग्जैक्ट मैच नहीं मिला है। और प्रोफाइल एग्जैक्ट मैच का मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया भाई, इनको क्या प्रोफाइल चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रिज्यूम। तो ये रिज्यूम मैंने अपलोड करा था जिसमें कि मैंने क्लियरली मेंशन करा हुआ मेरा एक्सपीरियंस जो वर्चुअल असिस्टेंट के साथ में है, और ऑपरेशन मैनेजर भी रह चुका हूँ मैं। और ये देखें, ऑपरेशन मैनेजर तो बहुत लाइक 3 मंथ्स के लिए ही था मैं, वो भी फ्रीलांसिंग में। बट वर्चुअल असिस्टेंट में अराउंड 1 साल के लिए मैंने काम करा हुआ वर्चुअल असिस्टेंट में। ठीक है, ये मतलब डायरेक्टली जो इनका प्रोफाइल है सेम प्रोफाइल मतलब मैच करता, पर फिर भी पता नहीं क्या प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुआ है, क्या इशू हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक फ्रेंड था मेरा, उसको इसका ऑफ़र लेटर आया था, बट इसके बाद भी इन लोगों ने इसको हायर नहीं करा था। अब वो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया था इन लोगों ने। उसका फॉलोअप भी लिया था मैंने, फ्रेंड ने खूब सारे फॉलोअप्स लिए था, आप देख सकते हैं। बट किसी का कोई भी प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं आया था। मतलब एक रिप्लाई आया था, उसमें भी किसी ने लूप इन करा था, विजय करके कोई थे, बट उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है। तो देख, ऐसा भी मतलब कर सकते हैं बिशप वाले, आपको ऑफ़र लेटर देने के बाद भी आपको हायर नहीं करते हैं। तो यही था मेरा कि भाई मतलब टेस्ट क्लियर कर लो आप। आपको HR आके बोल रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट ही, ये जो असेसमेंट है वह सिर्फ वही आपका है जो फाइनल है,
कुछ भी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है भाई। आप वैकेंसी ओपन कर देते हो, बट वैकेंसीज़ तो आप ओपन, हाँ, वेबसाइट लाइक वैकेंसीज़ ओपन कर देते हैं उनको, ताकि मतलब वेबसाइट में उनके प्रॉपर रीच आते रहे, लिंक्डइन पे डाल देंगे, है ना। बट वही है कि इनके पास रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है, इतने क्लाइंट्स होते नहीं है जिनके लिए कैंडिडेट्स काम कर सकें। तो बस अपनी वेबसाइट में रीच के लिए मतलब इनने जॉब पोर्टल खोल रखा है, और लाइक रीच आती भी है भाई, क्योंकि जॉब को किसकी नीड नहीं है। जो अगर आप सामने से पोस्ट कर रहे हो भाई 70 to 80 के हम पे करेंगे, सब ट्राई करते हैं कि भाई आने का। मैंने ही, आप मेरे को ही देख सकते हैं भाई, 2-3 साल के अंदर ही मैंने 4 से 5 बार ट्राई कर लिया। तो मतलब क्या हुआ है, असेसमेंट क्लियर हो रहा है बट प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। यही था मेरा मतलब ऋषभ का कि भाई ऐसा मत करो, कोई अपना 3 से 4 घंटा वेस्ट करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है रिक्वायरमेंट तो आप मतलब जॉब ये ऑफलाइन कर दो, आप इसके लिए अवेलेबल डाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आप मत डालो। अब इनने ऑलरेडी मतलब सब एक्टिव है, देखो यार, मतलब क्लियरली यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। आप अगर लिंक्डइन पे भी सर्च करेंगे वहाँ पे भी क्लियरली एक्टिव है इनकी जॉब। बट अब अप्लाई करोगे, आपका एप्लीकेशन भी चालू रहेगा, सब कुछ फ़ाइन रहेगा, बट आप असेसमेंट क्लियर करोगे तो उसके बाद फिर ये आ जाएगा। अगर आप असेसमेंट क्लियर नहीं करते हो तो उसके लिए भी ये लोग मेल करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल नहीं करते हैं उसके लिए। बट असेसमेंट नहीं क्लियर करने का वो तो सीन ही नहीं है वहाँ पे। अगर आप फेल करते हो तो फेल ही कहलाओगे। बट असेसमेंट क्लियर करने के बाद भी अगर आपको ये बोल देते हैं कि प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो ये भाई कुछ थोड़ा कंसर्निंग है। ठीक है, तो मेरा वीडियो यहीं तक था, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू।